अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और लेक्चरर एजुकेशन की हम तैयारी कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये पार्ट 2 है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उनको डिस्कस किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निशन एंड इमोशन आर रिलेटेड टू। कॉग्निशन और जो इमोशन है इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। देखिए कॉग्निशन क्या है कि कॉग्निशन हमारे दिमाग के मुतल्लिक है और इमोशन जो हमारे जो आईक्यू जो ये कहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं, ये हमारे इसी दिमाग से जनरेट हो रहे होते हैं। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवेंट, कि कॉग्निशन और इमोशन जो है इनका आपस में जो है ना वो आपस में मिले हुए हैं। और सेकंड है कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंडिपेंडेंट, कि आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कॉग्निशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन इमोशन, कॉग्निशन का जो इमोशन है उसके ऊपर कोई असर नहीं है, या इमोशन का कॉग्निशन के ऊपर कोई असर नहीं है। देखिए हमें पता है कि हमारे दिमाग से ही हमारे इमोशंस निकल रहे होते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है, कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवाइंड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द मेथड ऑफ मेमोराइजिंग अ लॉन्ग सीरीज ऑफ लेटर्स बाय फिटिंग देम इनटू स्मॉल पार्ट्स, कि वो तरीका याद करने का कि जिसमें एक बड़ी सीरीज़ को या लेटर्स को या कोई ऐसे टाइप या कोई भी उसको हम याद करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स बना के, तो इसको क्या कहते हैं, चंकिंग, अकोमोडेशन एंड असमिलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंकिंग, यानी जिसमें हम इंफॉर्मेशन अपने लेसन को छोटे छोटे टुकड़े करके याद करते हैं और इसको हम कहते हैं चंकिंग कहते हैं। ये ऑप्शन पहला जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, के जो सोशलाइजेशन का सेकेंडरी एजेंट्स कौन से। देखिए दो तरह के सोशलाइजेशन के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, जिसमें हमारी फैमिली, पेरेंट्स, डॉटर, यानी हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान आता है। सेकेंडरी जो है वो बाहर के होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है फैमिली एंड नेबरहुड। अब फैमिली तो प्राइमरी है, हमारे पास उसने पूछा है सेकेंडरी, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फैमिली एंड स्कूल, अब यहाँ पे भी फैमिली आ गया तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है स्कूल एंड रिलीजियन, तो स्कूल सेकेंडरी है, रिलीजियन भी सेकेंडरी है, तो थर्ड ऑप्शन जो है ठीक होगा। अगर हम चले फोर ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पे देखिए गार्डियन, तो गार्डियन तो अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्डियन होगा, तो गार्डियन हमारा प्राइमरी होगा। अब मीडिया टाइप ये हम इसको सेकेंडरी कह सकते हैं, या काउंट भी ना करें, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, सेंसिटिव पीरियड ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज, वो कौन सा पीरियड है जिसमें बच्चे जो है ना वो लैंग्वेज बहुत तेज़ी के साथ सीखते हैं। तो ये वाला हमारे पास पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी बच्चा जब जो है ना 2 से 6 साल की उम्र में वो लैंग्वेज बहुत तेज़ी के साथ सीखता है, वो अपनी वोकेबलरी जो है बहुत तेज़ी के साथ बिल्ड कर रहा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच क्रिएचर टीथ कीप ग्रोइंग, ये एक आम सा जनरल क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिएशन ऐसी है कि जिसके दांत जो है ना वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो चूहे हैं, स्क्वेयर गुलहरी है, मंकी है या ह्यूमन है, तो ये स्क्वेयर जो गुलहरी है इसके जो दांत है ये बढ़ते रहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है जो जॉन डेवी ने जिसका कंसेप्ट दिया, उसमें कह रहा है कि कौन सी बात जो है ना इसमें उससे रिलेट कर रही है। पहला है द सीटिंग अरेंजमेंट हैज़ टू बी कम्प्लीटली फिक्स्ड, कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, ये बात करते हैं वो। या टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली मीन ऑफ, टेक्स्ट बुक के ज़रिए ही पढ़ाई होनी चाहिए। या करिकुलम इज स्टैंडर्डाइज्ड, जो करिकुलम है वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। या फोर्थ द नेचर ऑफ लर्निंग इज सोशल, कि लर्निंग की जो नेचर है वो सोशल होनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है कि ये बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग एंड और सोशल को प्रेफर करते हैं कि सोशल में इंसान ज़्यादा सीखता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है अ चाइल्ड लर्न टू जंप बिफोर प्लेइंग फुटबॉल, एक बच्चा है वो फुटबॉल जो है वो खेलने से पहले जंप करना सीखता है। यानी इसमें ये होता है कि पहले वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट सीखेगा, फिर उसके बाद बड़े काम की तरफ जाएगा, जिसको हम जैसे कह सकते हैं ना कि पहले बच्चा ABC सीखेगा फिर वो वर्ड बनाना सीखेगा। तो इसका जो है इससे प्रॉक्सिमल रिमोट, इसका आंसर होगा कि पहले छोटे छोटे काम सीखेगा और वो करने के बाद वो बड़ी एक्टिविटी की तरफ जाएगा। तो इसका 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। एट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेज ऑफ प्याजे इन विच द साइकिल इज रिमूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड फ्रंट बट देन द इमेज ऑफ द बाइसाइकिल इज फॉर्म्ड इन हिज माइंड,
एक बच्चा है वो उसके सामने जो साइकिल उसकी है तो साइकिल उसके सामने से रिमूव कर दी गई है, हटा ली गई है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है ना वो साइकिल उसके माइंड में होती है, उसके बारे में सोच रहा होता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है? तो हमने बात की थी कि सेंसरी जो स्टेज होती है जिसमें बच्चा क्या है जी कि वो परमानेंस जो है ना वो हासिल कर लेता है, कि शुरू में उसे एक चीज़ अगर उसके सामने आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अगर चीज़ उसके सामने से हटा ली जाए तो वो भूल जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ना वो ये चीज़ एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो आंसर दिए हैं उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज वो करेक्ट होगा। वैसे सेंसरी में सीख लेता है लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं। 9 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कौन सा इसमें जो है ना वो एजुकेशन जो आदमी है जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। तो देखिए वो ये यहाँ पे जो हमारे पास नाम आ रहा है जॉन डेवी, तो जॉन डेवी जो है जो लर्निंग बाय डूइंग को प्रेफर करते हैं और ये चाइल्ड सेंटर जो है ना वो एजुकेशन को के हामी हैं। 10th क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी, डिफरेंशियल साइकोलॉजी का बानी कौन है? तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी के बानी गाल्टन है, गाल्टन। 11th क्वेश्चन है कोहलबर्ग डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेंस, जो कोहलबर्ग है उसने मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी तो उसमें क्या किस चीज़ की बात कर रहा होता है? तो बेसिकली वो उसमें जस्टिस की बात कर रहा होता है। मोरल डेवलपमेंट में जो इंडिविजुअल सेंस में जब बात कर रहा होता है तो वो जस्टिस की बात कर रहा होता है। 12 क्वेश्चन है लिमिटेड कैपेसिटी टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स लेटर वर्ड्स नेम्स, यानी एक लिमिट कैपेसिटी में थोड़ी कैपेसिटी में डिजिट्स को लेटर्स वर्ड्स इनको जो है ना याद करना एक ख़ास टाइम में एट अ टाइम उसी वक्त यानी फौरी तौर पे याद कर लेना। ये हमारे सामने आया तो हमने जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं 10 जो है ना वो डिजिट रखता हूँ और आपको एक फौरी तौर पे कहता हूँ कि कितने उसे साइड पे कर लेता हूँ तो पूछता हूँ आपको कितने याद रह गए। तो यानी एक शार्ट टाइम में लिमिटेड यानी टाइम में आप की जो कैपेसिटी है किसी डिजिट वर्ड्स लेटर्स को याद करने की तो ये क्या शॉर्ट टाइम मेमोरी होगी, यानी हमारे सामने से चीज़ आई है और हमारे अंदर कितनी हमें याद रह गई है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाएगी। 13 है डैश इज़ द प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड डैश सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे देखें जी पहला क्या है फैमिली वो प्राइमरी है और नेबरहुड सेकेंडरी है, तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया। बुक्स कोई है नहीं, सेकेंडरी जो स्कूल जो है वो सेकेंडरी है, स्कूल सेकेंडरी है, तो करेक्ट आंसर जो है ना वो फर्स्ट ही होगा। 14 क्वेश्चन अ चाइल्ड हैव डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, वो बच्चा जिसको लिखने में जो है ना वो मुश्किल होती है तो ऐसा बच्चा वो किस तरह की जो है ना प्रॉब्लम का शिकार होगा? तो इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, यानी ये 4 टर्मिनोलॉजी हैं इनको समझ लें। डिस्ग्राफिया कहते हैं कि जब किसी शख्स को लिखने में दिक्कत हो रही हो तो उसका जो प्रॉब्लम है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया वो शख्स जब जिसको जो है ना वो कैलकुलेशन में मैथ में जो है ना प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। अफेजिया जिसको अंडरस्टैंडिंग में सेंटेंस को समझने में अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा हो उसे अफेजिया कहते हैं। डिसलेक्सिया कहते हैं जिस शख्स को जो रीडिंग डिसऑर्डर हो जिसको रीडिंग में करने में मसला है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इनमें से सबका आपको पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया रीडिंग है, अफेजिया जो कंप्रीहेंशन न कर सकना, अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर हो गया, डिसकैलकुलिया मैथ का डिसऑर्डर हो गया, डिसग्राफिया राइटिंग का डिसऑर्डर हो गया। 15 क्वेश्चन है व्हेन अ टीचर टीच अबाउट बाईसाइकिल एंड चाइल्ड हैव इट्स इमेज इन माइंड, जब टीचर जो है ना वो बच्चे को बाईसाइकिल के मतलब पढ़ा रहा हो और बाईसाइकिल बच्चे के माइंड में उस वक्त उसकी इमेज आ जाए तो एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है जिसमें लॉजिक कंक्रीट चीज़ों की तरफ ज़ाहिरी चीज़ों की तरफ इंसान सोचना शुरू कर देता है, तो ये वाला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा। 16 क्वेश्चन है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रिगार्ड, अब देखो इंटरपर्सनल होता है कि किसी दूसरे के साथ, तो कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर ने जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात की थी, हार्वर्ड गार्डनर ने जो ना 8 किस्म की इंटेलिजेंस की बात की थी, तो जिसमें इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, मैथमेटिकल और ये सारी थी। तो उसमें जो कह रहा है कि जो इंटरपर्सनल है उसमें क्या कहता है सेंसिटिव टुवर्ड्स सेल्फ, क्या बंदा अपनी ज़ात के साथ सेंसिटिव होता है या सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स या दूसरों के साथ होता है? तो ये सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर जो है ना वो इंटरपर्सनल होता है यानी दूसरों के साथ। 17 क्वेश्चन है बरेली मेथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर, ये बरेली जो मेथड है इसमें किस चीज़ को वो किन को ये एजुकेशनल सिस्टम ये प्रोवाइड करता है? तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, ये यही ऑप्शन ठीक होगा कि जो अंधे हैं उनके लिए जो
सपोर्ट प्रोवाइड की, जो एजुकेशन सिस्टम दिया वो बरेली ने दिया था। तो ये ए ऑप्शन इज द। आर्थोपेडिक होता है जिसमें हड्डियों का मसला हो, सोशली जो लोगों के साथ मिलना जुलना, हेयरिंग जिसे सुनना का मसला हो, तो वो और डिसाइड होता है। बरेली ने जो दिया था वो दिया था ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो है उनका सोल्यूशन उसने दिया था। 18 क्वेश्चन है, प्रो पॉन्डर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग इज। कलेक्टिव काउंसलिंग यानी जो यहाँ पे आप देखा रॉजर लिखा हुआ है, ये जो है ना वो नॉन डायरेक्टिव का है। थॉर्न जो है ना, थॉर्न इसने ये जो कलेक्टिव काउंसलिंग की जो कंसेप्ट दिया था जो वो था थॉर्न, इसने कलेक्टिव काउंसलिंग का कंसेप्ट दिया था। 19 क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी टेस्ट इंटेलिजेंस है। ये भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस उसने भाटिया जिसने इंटेलिजेंस जो है ना वो टेस्ट दिए थे, बैटरी टेस्ट जिसके नाम मशहूर हुए थे। तो कितने दिए थे? 5 टेस्ट दिए थे। मैंने इसके नाम ऐसे लिख दिया, याद कर लें, कभी कहीं पे आप पूछा भी जा सकता है। तो भाटिया ने 5 सब टेस्ट दिए। एक था कोज ब्लॉक डिज़ाइन, अलेक्जेंडर पास अलॉन्ग, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी और पिक्चर कंस्ट्रक्शन। पिक्चर कंस्ट्रक्शन, इमीडिएट मेमोरी, पैटर्न ड्राइंग, ये सारे उसने दिए थे। भाटिया 5 सब टेस्ट है ना। 20 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला जो है ना स्टेप कौन सा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो सबसे पहले जो होती है बच्चे की वो फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी बच्चे की जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लेक्चर एजुकेशन में इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।